नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी पात्र प्रदेशवासियों को इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज निर्धारित समय में लगवाने का आग्रह किया। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश को कोविड टीकाकरण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य बनाने के लिए आपको हार्दिक बधाई। प्रदेश में 100% पात्र लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी पात्र नागरिकों को इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक वैक्सीन की दूसरी डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज निर्धारित समय पर अवश्य लगवाएं ताकि संपूर्ण प्रदेश स्वस्थ एवं सकुशल रहे और हम निरंतर खुशहाली के पथ पर अग्रसर रहें। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के गगरेट में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिए अनेक नई योजनाएं आरंभ की है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करके प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों को अपनाकर खेती करने की लागत को कम करने के उद्देश्य से आरंभ की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को प्रदेश के हजारों किसानों ने अपनाया है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है और खाद्यान्न उत्पादन में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जिला मंडी की ग्राम पंचायत नगवाई के किसान श्री पुनेराम ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर इलाके में सफलता की नई कहानी लिखी है। वे प्राकृतिक खेती से न सिर्फ अपनी कृषि लागत को 1.5 लाख से घटाकर 3,000 रुपए तक ले आए हैं, बल्कि रासायनिक खेती के मुकाबले कुल आय को 4.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक पहुंचाकर अन्य किसानों के सामने कृषि को आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बनाकर एक उम्दा मिसाल भी पेश की है। श्री पुनेराम ने बताया कि उन्होंने 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण इस खेती विधि के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर से प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी 10 बीघा जमीन में खेती करना शुरू किया। श्री पुनेराम के उत्कृष्ट प्राकृतिक खेती मॉडल को देखकर अब क्षेत्र के अन्य किसान भी उनसे प्राकृतिक खेती विधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वे अन्य किसानों को इस खेती विधि में प्रयोग होने वाले घटक जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र आदि के निर्माण और उनके प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण तो देते ही हैं, साथ में यदि खेती में कोई दुविधा आती है तो उसका भी निवारण करते हैं। मैंने जो है आत्मा प्रोजेक्ट मंडी 2018 में ट्रेनिंग की थी। 7 दिन की ट्रेनिंग ली थी मैंने परमपुर में, और मैं बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइज इसका इस्तेमाल करता था। फिर मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली, मैंने देखा कि इसमें कुछ है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा करते करते जो है पहले 1 बेड में किया, 50 पेड़ में किया, फिर 100 में किया। आज मैं 10 बीघे में इस चीज को कर रहा हूँ और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और फायदा इसलिए हो रहा है कि पहले मैं 50-60 हजार के तो मेरे को दूसरी फर्टिलाइजर जो दवाई, जहर वाली दवाई जो खर्चा हो जाता था बहुत, और 1-1.5 लाख का लेबर और विद इसका बहुत ज्यादा खर्चा हो, तो बोल रहे इतना बढ़ जाता। कई वक्त जो है मुझे बैंकों से भी लोन भी लेना पड़ता है। जब से मैंने पालमपुर में टूर लगाया है आत्मा प्रोजेक्ट के तहत, तो उससे मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो बहुत ज्यादा मैं अच्छी, ये मेरे नार है जी। इस वक्त जो आस पड़ोस के लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि ये आपने नार कहाँ से इतने ज्यादा तैयार की है, कि बहुत भरपूर। और मैंने जो है 2018 से ही किया था इसको। मैंने है कि मेरे पास गाय भी, देसी गाय है। मैं सारा जो है सत्यान धाना अंकुर से लेकर सारे टाइम टू टाइम स्प्रे करता हूँ। और कुछ सब्सिडियां मैंने ले ली है, कुछ लेने को है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हर किसान इसको करे, जो आज इतनी जो फसल ले रहा हूँ ऑर्गेनिक की तरह, ये जो अच्छी फसल आ रही है और बहुत बढ़िया मैं इससे मुनाफा कमा रहा हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को देसी नस्ल की एक गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए तक की सहायता, किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण, जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर के ड्रम लेने पर लागत पर 75% सब्सिडी दी जा रही है।
जिन लोगों के पास देसी गाय हैं, उनकी पशुशाला में फर्श डालने और मूत्र व गोबर को एकत्र करने को चैम्बर बनाने के लिए 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन्हें जीवामृत बनाने व बेचने के लिए संसाधन भंडार बनाना हो, उन्हें 10,000 रुपए की अनुदान का प्रावधान है। प्रदेश में वर्ष 2022 तक सभी 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है तथा कृषि निदेशालय में इसके लिए अलग से विंग स्थापित किया गया है। 25 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ इस योजना के लिए इस वर्ष भी 25 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक प्रदेश के 74,000 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपना लिया है, जिससे 3,556 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक पद्धति से खेती-बाड़ी होने लगी है। 77,000 से ज्यादा किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,483 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 184 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,294 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 34,804 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 31,81,827 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,17,643 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,12,314 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,668 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।